हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको बरउथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा। विशाख मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे बरउथनी एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये भोग और मोक्ष देने वाली है और भाग्यहीन को भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है जो इसका व्रत करते हैं। अब मैं आपको बरउथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा। बरउथनी एकादशी व्रत कथा। इसकी कथा ये है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मनधाता नामक एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत इसी अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर अपने धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरउथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति का पूजन करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हें जो काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मनधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरउथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मनधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो उसे बरउथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसका व्रत करने से 10,000 साल तक की तपस्या का फल मिलता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।